प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब ये होता है, इसका दूसरा नाम है गुण विधि। गुण विधि, क्वालिटी मेथड। क्वालिटी देखना है हमें, गुण देखना है, उसके हिसाब से लिख देना है उसको। तो पहला क्वेश्चन देखें, लिखा है इस तरह, सेट के अंदर 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब इसमें देखेंगे कि क्या गुण है, क्या क्वालिटी है इसमें। 3 के बाद 6 आ रहा, 6 के बाद 9 आ रहा, 9 के बाद 12 आ रहा, क्या कुछ जुड़ रहा है बराबर बराबर। 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9, और 9 में 3 जोड़ोगे तो 12। मतलब 3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। 3 में 3 जुड़ रहा है। 3 में कितना जुड़ रहा है? 3। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? क्योंकि 3 में 3 जुड़ रहा, मतलब 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12। ऐसे से इसको समझेंगे, ऐसे ऐसे समझेंगे। 3 6 9 12, ये हो गया 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। अब इसको लिखेंगे कैसे निर्माण विधि में? x ऐसा है कि x बराबर किस रूप में दिख रहा है तुमको? 3 है यहाँ, 3 है यहाँ, 3 है यहाँ, 3 3 नहीं चेंज हो रहा है प्रारंभ में, तो उसको उसी तरह लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4, ये बढ़ रहा है, मतलब बदल रहा है। ये 3 3 3 3 नहीं बदल रहा है, 3 लिख दिया। ये बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है माने चर। चर को आप कोई सिंबल दे दो, एक्स पी क्यू आर कुछ भी दे दो। हमने दे दिया क्या? एन। क्या दिया? एन। मतलब कि ये वाला जो है इस रूप में है, x का मान 3n के रूप में है। जहां कमा लगा देंगे, जहां जहां ये n का मान आपका कहां तक जा रहा है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक, मतलब n का मान 5 से कम है। 5 से 1 2 3 4, 5 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो इसको कैसे दिखाओ? लिख दो n का मान 5 से कम है। अब ये भी लिख दो, और n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी n प्राकृतिक संख्या का अवयव है। अप्राकृतिक संख्या में नहीं 1 2 3 4 होता है। समझ में आई बात? दूसरा देखिए, दूसरा ये, अब इसमें क्या दिख रहा है? 2 4 8 16 32। क्या इसमें भी उसी तरह था? चेक कर लो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फंस गए हो? फंस गए ना? ये दूसरे तरीके से है। किस तरीके से? ये आपको समझना है, अभ्यास करने से होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग दिख रहा है यहाँ पर 2 4 8, ये दिख रहा है हमको 2 2 बार गुणा, वर्ग दिख रहा है, वर्ग। कैसे दिख रहा है? ऐसे, इसको समझ लीजिए। ये वाला 2 4 8 16 32। देखिएगा गौर, ये है 2 के घाते 2, ये वाला 2,
दो के सॉरी, अरे गलती हो गई, दो के घाते एक है, नहीं गलतियां हो जाती हैं। दो के घाते एक, दो एक कम दो, दो के घाते दो, दो दूनी चार, और ये दो के घाते तीन, दो दूनी चार दूनी आठ, दो के घाते चार, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, दो के घाते पांच, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32। इसकी क्वालिटी इस तरह है। अगर आप भी किसी तरह बना सकते हैं तो आप भी उसको बना सकते हैं, कई तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं कि यही तरीके से बने, और भी तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं है। दिमाग लगाइए, या यही एक तरीका है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इस रूप में, निमान रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स ऐसा है कि एक्स सच दैट बराबर एक्स का मान कैसा है? दो 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 दो, दो नहीं बदल रहा है, बदल रहा है घात वाला, ऊपर घात, एक दो तीन चार पांच, उसको लिख देंगे हम एन, चार कामा लगा देंगे, जहां एन का मान 6 से कम है, 6 से कम देख लो, 6 से कम है, और एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ये एन का मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब आप आसानी से करेंगे, दिमाग से लगाना है। ये दिख रहा है 5 के घाते 1, ये दिख रहा है 5 के घाते 2, ये दिख रहा है 5 के घाते 3, ये दिख रहा है 5 के घाते 4, दिख रहा है? अरे 5 एकम 5, 5 बना 25, 5 बना 25, पंचे 125, समझ रहे हो? अब इसको लिख दो निर्माण रूप में, एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 5 5 5, 5 नहीं चेंज हो रहा, नीचे वाला जो बेस है, आधार है, घात चेंज हो रही है, घात ऊपर वाली 1 2 3 4, तो उसको हमने लिख दिया 4, बदल रहा है वो, कामा जहां ये चेंज हो रहा है, ये एन का मान जो है हमारा कहां तक है? 4 तक, यानी कि 5 से कम है, 5 से कम, और एन का मान एन प्राकृतिक संख्या में है, और कोई संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। हो गया। अगला क्वेश्चन ले लो, चौथा ले लो। चौथा में तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, 2 4 6, मतलब ये सम संख्या है। क्या ये सम संख्या है? या इसको इस तरह भी लिख सकते हो जो पहले वाला बताया था, उस तरह भी लिख सकते हो, इसको उस तरह भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें गुणज है, लिख दो 2 के गुणज, 2 के प्रथम 3 गुणज, 2 के प्रथम 3 गुणज, ये भी लिख सकते हो, या इस तरह लिख दो जो तुम्हारा मन हो। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है, सम संख्याएं हैं। प्रथम प्रथम 3 सम संख्या,
बस। अब अगला क्वेश्चन, 1 4 9 100 डॉट 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 100 किस रूप में है ये देखो, गौर से देखो कैसा है। 1 फिर 2 फिर 9, यानी कि ये वर्ग दिख रहा है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, फिर 3 3 3 3 का 9, यहाँ आ जाएगा 10 दाम 100 वर्ग है। इसको कैसे दिखाएंगे हम? एक 4 9 डॉट 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 100, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, अगला वाला आएगा वो 4 का वर्ग है 16, ये 10 का वर्ग है। तो ई बराबर एक्स, ऐसा है कि एक्स बराबर, अब नीचे वाला चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला नहीं चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा, नीचे वाला चेंज हो रहा, मतलब n के घाते 2, जहां n बराबर n 11 से कम है, 11 से कम, और n नेचुरल नंबर है, n प्राकृतिक संख्या है, नहीं है प्राकृतिक संख्या। इसमें देखो प्राकृतिक संख्या, ये 1 2 3 4 10, 11 से कम है कि नहीं है? समझ में आया? बस जो समझ में ना आए आप उसको आप पूछिए, आप लिखिए, उसमें लिख के भेजिए हमको।